नमस्कार दोस्तों। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो राज्य के विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। मोदी बिहार के किसानों और युवाओं के लिए कई नई योजनाओं का ऐलान कर सकते हैं। इस दौरे के दौरान उनकी बातचीत का मुख्य विषय राज्य के विकास और आगामी विधानसभा चुनावों में बीजेपी की तैयारियों पर रहेगा। प्रधानमंत्री का ये दौरा बिहार में पार्टी को सशक्त करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी देश में लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने ये आरोप लगाया कि मोदी सरकार विपक्षी नेताओं को परेशान करने के लिए हर संभव तरीके अपना रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों ने किसानों, युवाओं और आम नागरिकों की हालत और भी खराब कर दी है। राहुल गांधी ने विपक्ष को एकजुट करने के प्रयासों की बात की और इस बार के चुनाव में जनता से बीजेपी को हराने की अपील की। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में चुनावी प्रचार के दौरान कहा कि राज्य को विशेष दर्जा देने का सवाल भविष्य में उठाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार के विकास के लिए केंद्र हर संभव मदद करेगा। बिहार में बीजेपी की चुनावी स्थिति को मजबूत करने के लिए सरकार ने कई योजनाओं का ऐलान किया है, जिसमें रोजगार सृजन और इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। शाह ने विपक्ष को भी निशाना बनाते हुए कहा कि उनकी नीतियों ने बिहार के विकास में रोड़ा डाला है। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी ने अपनी चुनावी रणनीति को लेकर बैठकें शुरू कर दी हैं। पार्टी ने राज्य में किसानों, बेरोजगारों और महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं बनाई हैं। बीजेपी की कोशिश है कि वो अपने वर्तमान सत्ता को मजबूत करते हुए विपक्ष के सभी बड़े नेताओं को चुनाव में मात दे सके। पार्टी ने हाल ही में अपने जनाधार को बढ़ाने के लिए कई नई पहल शुरू की हैं, जिनमें सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंचाना प्रमुख है। कांग्रेस पार्टी के भीतर नेतृत्व को लेकर घमासान तेज हो गया है। कई वरिष्ठ नेता पार्टी के संगठन में बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व युवाओं की आवाज को दरकिनार कर रहा है, जिससे संगठन में निराशा फैली है। कुछ नेताओं ने तो ये तक कहा कि यदि पार्टी में जल्द सुधार नहीं हुआ तो आगामी चुनावों में पार्टी का प्रदर्शन खराब हो सकता है। कांग्रेस को अपने पुराने विचारधाराओं और रणनीतियों को फिर से प्रभावी बनाने के लिए नई दिशा की आवश्यकता है। विपक्षी नेताओं ने एक नई मुक्त भारत योजना का ऐलान किया है, जिसमें किसानों, युवाओं और बेरोजगारों के लिए विभिन्न सुधारों की घोषणा की जाएगी। योजना का उद्देश्य गरीब और महंगाई से जूझ रहे लोगों को राहत पहुंचाना है। इसके तहत मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। विपक्ष का कहना है कि मोदी सरकार की नीतियों ने समाज में असमानता बढ़ाई है और अब इसे समाप्त करने के लिए एक स्थायी समाधान की आवश्यकता है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हाल ही में वृद्धि होने के बाद विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। उनका कहना है कि सरकार ने आम जनता की समस्याओं को नजरअंदाज कर दिया है और महंगाई को नियंत्रित करने में नाकाम रही है। विपक्ष ने इस मुद्दे पर जनता को गुमराह करने का आरोप भी लगाया है। वहीं सरकार का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के कारण ये कदम उठाना पड़ा है और ये अस्थायी है। महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी के बीच एक नया गठबंधन बनने की संभावना है। दोनों पार्टियां आगामी चुनावों में साझा उम्मीदवार खड़ा करने के लिए एक साथ आ सकती हैं। राज्य में बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत विपक्षी मोर्चा बनाने की योजना है। शिवसेना और एनसीपी के नेता इस गठबंधन के जरिए महाराष्ट्र में विकास और सामाजिक मुद्दों को प्रमुख बनाने का इरादा रखते हैं। ये गठबंधन बीजेपी को टक्कर देने के लिए तैयार है और महाराष्ट्र में नई राजनीतिक दिशा प्रदान करने की कोशिश करेगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने जो योजनाएं बनाई हैं, उन्हें चुनावी वादे के रूप में जनता तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने विशेष रूप से युवाओं, किसानों और गरीबों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़ी योजनाओं की घोषणा की। तेजस्वी ने यह भी कहा कि बिहार में विकास की गति को तेज करने के लिए राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। आगामी विधानसभा चुनावों में पार्टी की जीत का भरोसा जताते हुए उन्होंने विपक्षी दलों पर तीखा हमला भी किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान ममता ने बंगाल में चल रही विकास परियोजनाओं और राज्य के विकास के मुद्दों पर प्रधानमंत्री से चर्चा की। ममता का यह दौरा आगामी विधानसभा चुनावों में राज्य की राजनीतिक स्थिति को लेकर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उन्होंने केंद्र से पश्चिम बंगाल के लिए अधिक सहायता की मांग की और राज्य में बीजेपी के बढ़ते प्रभाव को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की।
केंद्रीय मंत्री ने जम्मू कश्मीर में शांति स्थापना के प्रयासों के तहत राज्य के नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने केंद्र की योजनाओं के तहत जम्मू कश्मीर में विकास कार्यों की समीक्षा की। मंत्री ने राज्य में सुरक्षा बल और स्थानीय प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया। सरकार की ये कोशिश कश्मीर में स्थिरता लाने और आतंकवाद की समस्या को हल करने के लिए है। इससे पहले राज्य में हालात को सामान्य बनाने के लिए कई सुरक्षा उपाय भी बढ़ाए गए थे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो वो युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए नई योजनाएं शुरू करेंगे। साथ ही उन्होंने किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता देने की बात भी की। यादव ने यह भी कहा कि पार्टी अपने चुनावी वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है और राज्य की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए ठोस कदम उठाएगी। अखिलेश ने बीजेपी सरकार को अपनी नीतियों पर आलोचना करते हुए विपक्ष के कामकाज को बेहतर बताया। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि केजरीवाल की सरकार जनता के मुद्दों को नजरअंदाज कर रही है। उन्होंने खासकर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार की नीतियों को फ्लॉप बताया और उन्हें आगामी चुनावों में एक बेहतर विकल्प के रूप में पेश किया। वहीं केजरीवाल ने इसे राजनीतिक प्रदर्शन बताते हुए आरोपों को नकारा।